महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 57 सर्ग 57वें सर्ग का अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले सर्गों में बताया गया कि जब अपने ब्रह्मदंड से वशिष्ठ जी विश्वामित्र को जीत लिए, उन्हें परास्त कर दिए, तो उनके दिमाग में मस्तिष्क में हुआ कि क्षत्रिय बल धिक्कार करने योग्य है, असली बल तो ब्रह्म बल ही है। तो मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए? ब्रह्म बल प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा निश्चय करके ब्रह्मरथ की प्राप्ति के अनुष्ठान के लिए अब वो तप करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सर्ग में है, ततः संतप्त हृदय स्मरन् निग्रहमात्मन विनेश्वस्य कितवैरो महात्मना सौदक्षिणं दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपा। श्री राम तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। फलमूलासनोदांत चचार परमं तप अथार्षे जज्जिरे पुत्रा सत्य धर्म परायण हविष्पंदो मधुस्पंदो दृढ़ नेत्रो महारथ। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुस्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। अब देखो, जब तपस्या करने गए तो भी पत्नी साथ में गई और वहां भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसमें 4 पुत्र का नाम लिखा है। एक पुत्र तो देकर के आए थे माने राज्य, और इधर फिर नए 4 पुत्र इनके हुए, हविष्पंद, मधुस्पंद, दृढ़नेत्र और महारथ, और 100 पुत्र मारे गए थे। तो कितने पुत्र हो गए? 105 पुत्र हो गए। पूर्णे वर्ष सहस्रे तो ब्रह्मालोक पितामह अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मजः अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विद्महे। अब ऐसे ही 1000 वर्ष पूरे हो गए तपस्या करते हुए। कितने? जब आदमी जीता है वेद के अनुसार 400 वर्ष, तो 1000 वर्ष से तपस्या करते हुए इनको अब बीत गया। पहले भी तपस्या किए हुए थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। अब देखो, इतना 1000 वर्ष तपस्या किया तब भी ब्रह्मर्षि नहीं बने। ब्रह्मा जी क्या बोले कि आप तो राजर्षि हैं। कहते हैं तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। अभी तक क्या हुआ जी? ब्राह्मण नहीं बने, ब्रह्मर्षि नहीं बने, राजर्षि ही रहे, लेकिन तपस्या के बल पर सच्चा राजर्षि हो गए। इसका मतलब पहले झूठा राजर्षि थे। एव मुक्त्वा महातेजा जगामो सह दैवतैः त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। बस इतना ही संवाद दे करके कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक में चले गए।
विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा प्रिया किञ्चिदवाङ्मुख दुःखेन महताविष्टः समन्योरिदमब्रवीत् तपश्च सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदो देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। ब्राह्मण बनने आए थे, लेकिन अभी तक ब्राह्मण 1000 वर्ष के बाद भी नहीं बन पाए, तो उनकी लज्जा से मुंह नीचे झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। ब्रह्मर्षि बनने वाली बात हुई नहीं, इसलिए क्या समझ रहे हैं कि मैंने जो 1000 वर्ष तपस्या किया इसका कोई फल नहीं मिला। एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपा तपश्चार धर्मात्मा का कुत्स्थ परमात्मा श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। 1000 के बाद भी, 1000 वर्ष के बाद भी। एतस्मिन्नेव काले तो सत्यवादी जितेन्द्रिय त्रिशंकुरिति विख्यात इक्ष्वाकु कुलवर्धना। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। इक्ष्वाकु कुल के राम भी थे और ये त्रिशंकु भी किस कुल में थे? इक्ष्वाकु कुल के ही राजा थे। और कहते हैं कि ये सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे। तो ये तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परं गतिम्। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्ग लोक को जा पहुंचूं। अब देखो, अब वो त्रिशंकु के मन में क्या हुआ कि मैं ऐसा यज्ञ करूं जिससे इसी शरीर के साथ ही मैं कहाँ चला जाऊं? स्वर्ग लोक में चला जाऊं। अब आज के इस स्वाध्याय के क्रम के को यहीं विराम देते हैं। विचार करने वाली बात ये है कि देखो, ये ऐसे कहानी लग रहा है। क्यों? कि एक संतान को जन्म देने में कितना समय लगता है महिलाओं को? कम से कम 1 वर्ष। अच्छा, 1 वर्ष में एक संतान हुआ, मान लो डबल ही हो, 2 हो सकता है एक साथ जमुआ, तो 100 संतान जन्म देने में विश्वामित्र जी की पत्नी को कितना दिन लगा होगा जी? कम से कम 50 वर्ष, है ना? और फिर 101 संतान पहले थे तो 51 वर्ष रख लो, और फिर 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, उसमें भी 4 संतान हुआ। अब इतने उम्र हो जाने के बाद भी संतान होता रहता था क्या? ये विचार करने वाली बात है। ये सब कथा ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही बिना सिर पैर की बातें हैं ये सब, इसी को पाखंड कहते हैं। देखो, जो होने योग्य होता है वही होता है, जो नहीं होने योग्य होता है वो नहीं होता है। तो वेद में कहीं ये आदेश नहीं है कि मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की होती है, 10-10 हजार वर्ष की होती है, 60-60 हजार वर्ष की होती है। ये दशरथ जी की आयु लिखी हुई है 60,000 वर्ष। कितने? 60,000 वर्ष के जब थे तब राम का जन्म हुआ। बताओ, 60,000 वर्ष की आयु होती है। सब विचारने की बात है। 60 वर्ष के 60,000। हाँ, 60 वर्ष कोई 60,000 सही बता दिए। 60 वर्ष में तो संतान होता है, पुरुष को होता है। तो
हमको आपको इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो पाखंड की बातें हैं उसको पाखंड ही जानो। किसी ने इसमें ऐसे अपना कथा वैसे मिला के रख दिया, इसको भगवान राम के जीवनी से कोई लेनी देनी नहीं है। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम